अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है फ्रेंड। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड, वीडियो लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी ऑल पे करके वीडियो लाइक जरूर करना, ठीक है। और कमेंट में फीडबैक जरूर देना वीडियो कैसा लगा। और सऊदी हुकूमत जो है बार बार ट्विटर हैंडल पे अपडेट दे रही है, क्योंकि ऑफिशियल जो है ना न्यूज जो सबसे पहली आती है तो ट्विटर हैंडल पे ही आती है, जीसीसी की यानी सऊदी अरब की। और बार बार चेतावनी दे रही है, लेकिन लोग सुनते कहाँ हैं यार, अपनी करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो सुनते नहीं है, कमाने के चक्कर में करते हैं, बाद में किसी तरह निकल जाना है। लेकिन पता नहीं बाद में किस्मत साथ दे ना दे, वक्त रहते हुए आदमी निकल जाए तो बेहतर है। और 2025 स्टार्ट होते ही इतने सारे कानून आ गए सऊदी अरब में, हालांकि 24 में भी आए हैं। जितना 24 में आया है उतना अभी तक 2025 में आया नहीं है, लेकिन फिर भी जितना 2024 में आया ना उसके मुताबिक अभी तक जो है 2025 में आ चुका है, लेकिन लोग फायदा नहीं उठा पा रहे। इसमें भी डाउट है, टेंशन है, और बहुत सारी ऐसी बात है जो लोग फॉलो नहीं करते, ठीक है ना। और पहले ही चले जाते हैं करने के लिए, यार अपडेट पता चला बस निकल पड़ो, किसी तरह हो जाए, कफाला हो चाहे हुरूफ हो, फाइनल एग्जिट हो, कोई भी चीज़ हो। तो किसी भी चीज़ को आप अच्छे से समझेंगे नहीं, अपडेट आया है उसको समझना है, उसके बाद करना है यार। आप समझे नहीं और जाके जो है हुरूफ कैंसिल करा रहे हैं या फाइनल एग्जिट लगवा रहे हैं या कफाला का कोशिश कर रहे हैं, होता कुछ नहीं है, बेफालतू का पैसा लगता है। बहुत सारे लोग तो सोचते हैं यार ये काम फ्री में ही हो जाएगा। तो भाई सऊदी हुकूमत ने जो रूल लगाया है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनका भी फायदा है, नुकसान नहीं है, लेकिन आपका भी फायदा है। लेकिन कैसे, जब आप रूल और रेगुलेशन को अच्छे से जान लेंगे और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके वो काम करेंगे। तो वीडियो ध्यान से देखिए, ठीक है। मैं इस वीडियो में अच्छे से बताने वाला हूँ जिनका हुरूफ है और जिनको हुरूफ लग जाता है। अभी नया नया हुरूफ लगता है तो उसको तो साइड में रहने दीजिए, पुराना जिसका हुरूफ है ना वो भी परेशान है, हालांकि उसको परेशान नहीं होना चाहिए, उसका कोई इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग गलत स्टेप इस्तेमाल करते हैं। अब मोटा मिसाल मान लीजिए कि किसी का हुरूफ लगा हुआ है और कफाला लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो भैया कफाला डायरेक्टली नहीं होगा, ठीक है। जिसका डायरेक्टली नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। सबसे पहले आप लोग कोशिश कीजिए, मकतब आमिल जाइए, जवाजात जाइए, दोनों जगह से कहीं भी जाइए, कोशिश कीजिए कि हम हुरूफ पहले हटवा लें। जब आप हुरूफ हटवा लेंगे तो आपका बायोडेटा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बायोडेटा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप नया कफील ढूंढिए, कफाला ले लीजिए, कंपनी ढूंढिए, कफाला ले लीजिए, ठीक है। पहले जिनका डायरेक्ट कफाला नहीं हो रहा है ना हुरूफ में, और जिनको मैसेज आया हुआ उनका भी नहीं हो रहा है, तो पहले हुरूफ हटवाने की कोशिश करो, बाद में कफाला लेने की कोशिश करो, क्योंकि आपका हुरूफ हट गया ना तो कोई नहीं रोक सकता आपका कफाला होने से। और बहुत सारे लोग जो है जिनका मैसेज भी नहीं आया ना वो लोग भी जाके डायरेक्ट कफाला ही ले रहे हैं। भाई सबसे पहले आप हुरूफ कैंसिल तो करवाइए, हुरूफ कैंसिल करवाने का भी स्टेप दिया गया है। आप लेबर कोर्ट में जाइए, जवाजात में जाइए, बहुत सारा स्टेप है, लेकिन आप लोग वीडियो देखेंगे ही नहीं। बस पता चल गया भाई हुरूफ में कफाला हो रहा है, किसी ने बता दिया, ठीक है, बस कफाला लेने को निकल पड़े। आप खुद भी अपनी तसल्ली कर लिया करो। जैसे मेरा हिसाब है, मुझे कोई आदमी न्यूज़ बताता है ना कि भाई ये न्यूज़ सही है क्या, देखो आप, तो पहले आप खुद से उसको टटोल लेता हूँ, उसके बाद ही आप लोग को बताता हूँ, ताकि बाद में आप लोग मुझे कुछ उल्टा सीधा ना बोलो कमेंट में। और आप लोग माशाल्लाह मेरे कमेंट में जाइएगा तो ऐसे कोई भाई कभी कदाल एकाक भाई जिनको बात बुरी लग जाती है तो गाली तो नहीं, लेकिन थोड़ी टेढ़े लफ्ज़ में जो कमेंट करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हुरूफ वाले इस तरह से कर सकते हैं। और सऊदी अरब में डोमेस्टिक में काम कर रहे हैं ना, तो आप लोग को चाहिए कि हम कफील के पास से निकलना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कफील से एकदम नॉर्मल रहिए, अच्छे से बातचीत कीजिए, एहतराम कीजिए। अगर आप निकलना चाह रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, सोच रहे हो कि भाई परेशान करूंगा तो ये मुझे इंडिया भेज देगा, तो ऐसा नहीं है। पहले वाला दौर नहीं रहा है कि बहुत गिर करता है, निकाल दो, वीज़ा फ्री में मिलता था, बकाला फ्री में बनता था, या नहीं तो 200-300 में बकाला बनता था। लेकिन भाई अभी के डेट में, 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, मैंने खुद अपने किसी सऊदी के साथ जाकर, मुझे वीज़ा चाहिए था तो मैंने बकाला बनवाया, 2800 रियाल का बकाला बना है और 2000 का वीज़ा मिलता है, तो 5000 रियाल सऊदी लगा रहा है, तो आपको इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। अब झगड़ा लड़ाई करते रहोगे तो पता चला कि सऊदी आपके ऊपर लगा दिया, क्या कोई फाइन लगा दिया, कोई मतलब लगा दिया, केस कर दिया, या हुरूफ लगा दिया। तो देखो हुरूफ का कोई टेंशन नहीं है अभी सऊदी अरब के अंदर, लेकिन हुरूफ में भी जाना जो है ना एक हिसाब से डिपोर्टेशन ही है, यानी डिपोर्ट करके ही जा सकते हो, ठीक है। हुरूफ में अगर क्या बोलते हैं आपको एम्बेसी से काम कराएंगे तो भी उसमें डिपोर्ट किया जाएगा, पुलिस से जाएंगे उसमें भी डिपोर्ट ही किया जाता है, बात बराबर है। तो अब एम्बेसी में काम कराए, फाइनल एग्जिट लगा, टिकट अपना होगा। पुलिस के थ्रू गए तो उसमें काम कराए तो भाई साहब उसमें जो है जो भी अमाउंट लेता है, या कभी पुलिस वाला पकड़ लेता है बाहर से, तो टिकट फिकट सब जो है हुकूमत की तरफ से देता है, ठीक है। अब कोई अमाउंट लेता है तो देखो अब उसमें है, हिसाब से बता दूं आपको कि कोई आदमी पुलिस से जाना चाह रहा है कि भाई मैं पैसा दे के जाऊँगा,
तो उसमें क्या कर सकते हैं? अब कोई आदमी बोलेगा 1000, 1200, 1500, 1600, 1700, 1800, अब उसी में टिकट विकट सब होता है। बस डिफरेंस इतना होता है कि जब आपको पुलिस कहीं से उठाएगी, पकड़ेगी, रोड से कहीं से भी पकड़ेगी, आपके ऊपर हुरूप लगा है, आपको रिपोर्ट किया जाएगा, तो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना, 1.5 महीना लग जाता है। और जहाँ पे अमाउंट लेते हैं ना, कुछ पे करके जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो है मेरे हिसाब से 75%, 80% लोगों को 4 से 5 दिन में भेज दिया जाता है, जिससे पैसा लेते हैं और जो लोग खर्चा करके जाते हैं। ठीक है। और जो लोग डायरेक्ट पकड़े जाते हैं या डायरेक्ट जाके सिलेंडर कर देते हैं पुलिस के पास, तो वो लोग को जो है 20 दिन, 25 दिन, महीनों दिन लग जाता है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब पकड़ा के ही चले जाइए या कहीं से पैसा दे के ही चले जाइए, तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है। क्योंकि सऊदी अरब से निकलना है तो भाई जल्दी से जल्दी निकलने के लिए कुछ तो खर्च करना पड़ेगा। अगर जल्दी से जल्दी नहीं जाना है तो फिर भाई सब हुरूप लगा है तो जाके सरेंडर करिए। आप लोग को बार बार सऊदी हुकूमत की तरफ से अपडेट दिया जा रहा है, बार बार, एक बार नहीं बार बार, कि जो लोग विजिट वीज़ा में हैं और उम्रे वीज़ा में हैं, जिनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, तो भाई आप लोग जा सकते हैं। ठीक है। बार बार बोला जा रहा है। और बाद में ऐसा नहीं हो कि भाई बाद में फिर आप लोग को परेशानी झेलना पड़े, परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि बार बार सऊदी हुकूमत मौका नहीं देती। ठीक है ना। तो ये बात आप लोग ख्याल रखें। अगर आप लोग का विजिट वीज़ा, उम्रा वीज़ा, तो निकलने की कोशिश करो, बेहतर होगा। और मतलूब हुरूप को सेट कीजिए। मतलूब है, फाइन है, कोई भी ऐसा तरीके का वायलेशन है, केस है, तो सऊदी अरब से आप आसानी से नहीं निकल सकते। उसके लिए आपको महकमा जाना पड़ेगा, लेबर कोर्ट जाइए, एम्बेसी जाइए, ये तीनों जगह से जो है कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आपके जेब में 1000-2000 रियाल होना चाहिए केस लड़ने के लिए, लीगल तरीके से जाना है। तो अगर आप इलीगल तरीके से जाना है तो अभी तक तो कोई ऐसा सिस्टम खुला नहीं है। अब जो भी लोग भेजते थे तो वो सिस्टम भी अभी फिलहाल बंद हो चुका है। ठीक है। और बाकी आप लोग को क्या बोलो यार, आप लोग सऊदी अरब की न्यूज़ देखते हो तो कमेंट करो यार, मैं न्यूज़ भी शेयर किया करूँगा। नहीं शेयर करता हूँ, आप लोग न्यूज़ देखते ही नहीं हो। ठीक है। आए दिन लोग जो है पकड़े जा रहे हैं, 2 नंबर काम करते हैं, यानी नशीली पदार्थ का काम करते हैं, बेचबाज करते हैं, कहीं से खरीदते हैं, लाते हैं, गाड़ी में पता नहीं कहाँ कहाँ ढुका के लाते हैं। तो इस तरह की न्यूज़ आप लोग जानना चाहते हो तो बताया करो। बाकी एक न्यूज़ तो जानना आप लोग को ज़रूरी है और जानने की कोशिश करते ही हो कि सऊदी अरब के अंदर जो है ना अभी लेबर कोर्ट का मामला जो है ना बहुत कम हो गया। बहुत कम लोग अभी लेबर कोर्ट में केस करने लगे हैं। और वैसे आप लोग भी चाहे तो केस कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग का जो है ना जिसका अवसर बना होता है उसको 1 दिन बाद का डेट मिलता है और फैसला भी हो जाता है। लेकिन फैसला क्या होना चाहिए कि सामने देख लो कि मेरा कोई एविडेंस मेरे कफील के पास नहीं होना चाहिए। अगर आपका कफील कोई एविडेंस शो कर दिया, हालांकि वहाँ पे एविडेंस दिखाया नहीं जाता, बस जवानी बोल दिया ना आपका कफील कि मेरे पास 15,000 रियाल का पेपर है, मैंने इसको दिया, इसका फिंगर भी है, साइन भी है, तो इसमें क्या होगा पता है आपको? इसमें यह होगा कि लेबर कोर्ट जो है वो बड़े कोर्ट में रेफर कर देगा, यानी ट्रांसफ़र कर देगा कि भाई आप वहाँ से जाके केस लड़ो। आपको एक मैसेज आएगा, फिर जहाँ से केस अप्लाई किए थे वहाँ फिर जाइए, फिर वहाँ से अप्लाई करेगा, वहाँ का डेट मिलेगा, जाओ फिर से केस लड़ो। तो इसमें बहुत सारा फंडा है, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो करूँगा तो आप लोग पूरी वीडियो देखोगे भी नहीं। ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में फीडबैक देना वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। दुआ में